जी, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा, सौर प्लेट, नवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि कौन सा ऊर्जा किस प्रकार से काम करता है, कैसे उत्पाद उसका उत्पन्न होता है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो याद रखिएगा, बायोगैस नहीं है मतलब वह कौन है, नाभिकीय ऊर्जा। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा, क्योंकि बायोगैस में कौन आता है, जो कि जीवों से प्राप्त होता है। तो देख सकते हैं ये सब जीवों से प्राप्त होता है। तो बायोगैस कौन नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा स्रोत। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन होता है, CO2। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, आप लोग को पता होगा कि जब CO2 की मात्रा पृथ्वी पर बढ़ जाती है तो वो इस प्रकार से लेयर बना लेता है पृथ्वी से ऊपर, और यह क्या करता है, सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण को वापस नहीं जाने देती है, और इससे यहाँ पर गर्मी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस प्रकार की घटना को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो यहाँ नाभिकीय संलयन है। सूर्य का क्या है, तो सूर्य के पास जो है हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक है। तो ये क्या करता है, 4 हाइड्रोजन मिला करके एक हीलियम का निर्माण कर देता है, और यही हीलियम इसका ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है। क्या याद रखना, नाभिकीय संलयन। कहता है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन को प्रयुक्त करने में क्या होता है, तो याद रखिएगा, कैडमियम का क्षण। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है, क्या होता है, कैडमियम का क्षण। लोहा का क्षण नहीं होता, स्टील का नहीं होता, एल्युमिनियम का क्षण नहीं होता है। किसी नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा मुक्त होता है। किसी नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा मुक्त होता है 200 मेगावोल्ट। 200 मेगावोल्ट ऊर्जा मुक्त किया जाता है नाभिकीय विखंडन में। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का सबसे अधिक और प्रत्यक्ष विशाल स्रोत है सूर्य। सूर्य से आप जितना भी ऊर्जा ले लीजिए, ये कभी कम होने वाला नहीं है। कोयला समाप्त हो जाएगा, बिजली समाप्त हो जाएगा, परमाणु बम तो बनेगा तभी ना, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन है, सूर्य। सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। कहता है कि बॉक्सनुमा कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर ताप हो जाता है। तो 3 से 4 घंटे के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर उसका हो जाता है। नेक्स्ट कहता है कि पवनों का देश कहा जाता है, किसे, पवनों का देश कहते हैं डेनमार्क को। और डेनमार्क में देखिएगा बहुत सारा पवन चक्की लगा हुआ रहता है। तो पवनों का देश किसे कहते हैं, डेनमार्क को। कहता है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो हवा की चाल जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। विद्युत यानी पवन विद्युत जनित्र अगर लगाया हुआ है, तो पवन ऊर्जा अगर उत्पादन कर रहे हैं, तो यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल होनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि 10 नंबर, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, तो जीवों के द्वारा जो ईंधन प्राप्त होता है। तो कोयला वृक्ष के द्वारा होता है, लकड़ी तो वृक्ष के द्वारा होता है, गोबर गैस जो कि गाय के द्वारा होता है। तो ये सभी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है, तो ये सभी है। कहता है प्राचीन काल में ऊष्मा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था। तो प्राचीन काल में ऊष्मा ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत लकड़ी को माना जाता था। लकड़ी पर ही खाना बनता था, लकड़ी से ही सारा काम किया जाता था। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा स्रोत था लकड़ी। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो याद होगा आप लोग को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। गोबर गैस एक प्रकार का क्या है, तो गोबर गैस इसमें से दिख रहा होगा, क्या होगा, बायो गैस होगा। प्राकृतिक गैस तो होगा नहीं, लकड़ी होगा नहीं, चूल्हा नहीं होगा, क्या होगा, बायोगैस, यानी गोबर गैस एक प्रकार का बायो गैस होगा। 14 नंबर है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो होता है ये सूर्य के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होता है, और ये क्या होता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। इस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं किसको है, वैसा एनर्जी जिसको हम बना सकते हैं बार बार, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। एक बार यूज कर लिए फिर दोबारा बना सकते हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला एनर्जी को नवीकरणीय कहते हैं। नया बना सकते हैं, सीधा ये नवीकरणीय नया कर सकते हैं, यानी नया बना सकते हैं। अनवीकरणीय और मतलब होता है नहीं, मतलब कि नया नहीं बना सकते हैं, उसे अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन पाई जाती है। तो याद रखिएगा 75%। जैव गैस में मीथेन कितना पाया जाता है, 75%। अगला है
अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा अनवीकरणीय जो होगा जिसको कि हम पुनः बना नहीं सकते हैं। तो जीवाश्म ईंधन अगर एक बार खत्म हो जाए तो पुनः उसको बना नहीं सकते। सौर ऊर्जा को बना सकते हैं, पवन ऊर्जा को फिर बना सकते हैं, विद्युत ऊर्जा भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन जीवाश्म ईंधन एक बार खत्म हो जाए, जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ ये सब खत्म हो जाए तो पुनः इसको हम लोग बना नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट कहता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कौन करता है? सौर सेल करता है। सौर ऊष्मा को करता है, कुकर में भी ऊष्मा ही होता है, विद्युत मोटर तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो सौर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। एक उत्तम ईंधन है, कौन है? तो देखिए एक उत्तम ईंधन किसको मानते हैं? जिसमें कि प्रदूषण कम निकले, जिसमें कि यानी कि प्रदूषित गैस कम निकले, तो वो कौन होगा? जैव गैस। पेट्रोल से प्रदूषण निकलता ही है, लकड़ी से भी निकलता है, कोयला से भी निकलता है, लेकिन जैव गैस नहीं निकलता है। तो एक उत्तम ईंधन कौन होगा? जैव गैस। देखिए कहता है कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र है। अगला है जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के क्या है? तो जीवाश्म ईंधन अभी तुरंत बताया ऊर्जा का क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, ये कभी भी खत्म हो सकता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो याद रखिएगा नर्मदा नदी पर। कहाँ पर है ये? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। यानी कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा पर है, जो कि गुजरात में है, और ये बहुत अधिक लागत से बना हुआ है। टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध याद रखिएगा गंगा नदी पर। कहाँ पर बना है? उत्तराखंड में बना है। कहाँ बना है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? गंगा नदी पर, उत्तराखंड में टिहरी नामक स्थान पर टिहरी बांध को बनाया गया है। नेक्स्ट देखिएगा भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने वाले देश में कौन सा स्थान है? तो भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देश में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा 5वां स्थान है। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए आप देखते होंगे सौर प्लेट इस प्रकार से रहता है, इसमें ऐसे घर बना हुआ रहता है, इसका प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन का। सौर यानी कि सेल बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 25 बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? तो विद्युत ऊर्जा में। ज्वारीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? तो विद्युत ऊर्जा में। याद रखिएगा बांध के द्वारा ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन पर, जबकि ये जो है कि परमाणु बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो राणा से याद रखिएगा राजस्थान। राणा से क्या याद रखिएगा? राजस्थान। यानी कि राजस्थान में राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र है। 25 है कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र। कलपक्कम कैसा नाम है? तमिल नाम लग रहा है, तो क्या याद रखना है? तमिलनाडु। कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है काकरापारा। काकरापारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? काकरा याद रखिएगा, कारा गुजरात, यानी गुंजा हुआ रात काला होता है। काकरापारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो याद रखिएगा गुजरात में है। लास्ट है केंगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थापित है, स्थित है? केंगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? याद रखिएगा क से केंगा, क से कर्नाटक। केंगा कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक। केंगा कर्नाटक में। क से केंगा, क से कर्नाटक। केंगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? कर्नाटक में है। तो आज जो है एनर्जी का इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।